हेलो, नमस्कार, राम राम सभी साथी को इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आप सबका दिल में आग जगी हो तो आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड ले लेते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे हर पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस सपने बड़ा देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर शेरनी दिखलाएगा। हारना मत कभी अपने जीवन में कि हारना मत कभी अपने जीवन में, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो चलिए आज क्लास नंबर 2 है, संविधान सभा का क्लास नंबर 2। इससे पहले क्लास नंबर 1 कर चुके हैं जिसमें से अपना लोग क्या समझाने थे, देखिए उसमें जाना तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आज की क्लास को निरंतर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब और कैसे क्या हुआ था, कौन किया था, किसके माध्यम से किया गया था, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो पिछली क्लास में कर लेते किए थे उसी को रिवीजन के तौर पर पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संविधान सभा की मांग सबसे सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यानी बीजी तिलक के द्वारा 1895 में किया गया था। कौन सा पत्रिका के माध्यम से, तो स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज बिल लाया था। पत्रिका के माध्यम से स्वराज बिल लाया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या अप्रत्यक्ष रूप से यानी अनौपचारिक रूप से यानी डायरेक्ट नहीं, मतलब खाली वो क्या किया था अपने पत्र में लिख दिया था उसमें, ठीक है। तो क्या क्या स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल लाया था यानी विधेयक लाया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था, संविधान सभा की मांग किया गया था। किसके द्वारा, सर्वप्रथम तो 1895 में, और प्रत्यक्ष रूप से बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है महात्मा गांधी की पारी, ठीक है। 1922 कौन सा ईस्वी, 1922 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, कौन सा पत्रिका, यंग इंडिया के माध्यम से जो है वो कैसा संविधान सभा की मांग कर रहा था, कौन सा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा की मांग कर रहे थे 1922 में, अप्रत्यक्ष रूप से ही। कौन सा पत्रिका में, तो यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आता है 1927। इसके बाद याद रखिएगा 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, कौन, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है स्वराज पार्टी की ओर से, स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही संविधान सभा की मांग किया गया था। और ये पहला राजनीतिक पार्टी था जिसके माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग किया गया था। याद रखेंगे ये पहला पार्टी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान सभा की मांग किया था। और उसके बाद आता है 1934, 1927 देख लिया। उसके बाद 1934 में M.N. रॉय, कौन, मावनेंद्र राय जो थे उसके द्वारा, ये कौन थे, तो वामपंथी आंदोलन जो हो रहे थे, वामपंथी आंदोलन के प्रमुख थे M.N. रॉय। इसके द्वारा जो है सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से M.N. रॉय द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया गया था। इस याद रखिएगा, देखिए सबसे पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांगा गया था। और कौन सा पत्रिका का, तो स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज बिल ला के, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। 1922 में महात्मा गांधी मांग करते हैं, कौन सा, न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से, ठीक है। 1927 में मोतीलाल नेहरू मांग करते हैं स्वराज पार्टी की ओर से, पहला राजनीतिक पार्टी था संविधान सभा की मांग करने वाला, ठीक है। उसके बाद 1934 में आता है M.N. रॉय, जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट औपचारिक रूप से मांग किया गया था M.N. रॉय द्वारा। ये M.N. रॉय कौन थे, वामपंथी आंदोलन जो हो रहे थे उसके ही प्रमुख थे M.N. रॉय, ठीक है। उसके बाद 1935 में आते हैं, पहली बार 1934 तक जो है 1895 से लेकर 1934 तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई मांग नहीं किया गया था। 1935 में आके जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग किया गया था। उसके बाद आता है 1938 में, 1938 में क्या हुआ था, योजना समिति का जो है गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके तरफ से जो है तब इसके तरफ से जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से संविधान सभा की मांग किया गया। अब आता है 1940, 1938 तक देख लिए। अब आता है 1940, तो कल की क्लास में हम यहाँ तक कर लिए थे, जिसको हम शॉर्ट रिवीजन के तौर पर अभी करवा दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, 1938 के बाद आता है 1940। लिखिएगा आप लोग, साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा ताकि रिवीजन करने में क्या हो, आसान हो, ठीक है। तो साथ साथ ही आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। लिखिए 1938 तक कल कर लिए थे, अब 1940 कहाँ शुरू करते हैं, 1940 से शुरू करते हैं। 1940 लिखते जाइएगा, 1940। देखिए हम जो यहाँ पर अभी शॉर्ट नोट्स मतलब पूरा व्याख्या से नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम व्याख्या के तौर पर बोलते जाएंगे और शॉर्ट में उसको लिखेंगे। आप लोग अपना हिसाब से, जैसा कि आप लोग को जैसा समझ में आए, आपका लिखा हुआ जैसा समझ में आए, जिस भाषा में समझ आए वैसे लिखिएगा। और
जो हम लिखा रहे हैं उसको लिख के दे जाइएगा। काहे कि हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे, उतना व्याख्या से नहीं लिखेंगे, खाली बोलते जाएंगे और शॉर्ट में उसको लिखते जाएंगे आप लोग अपनी भाषा में और अपना तरीका से, ताकि आप समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि आप ही लिखे और आप ही नहीं समझ में आए, आप ही को नहीं समझ में आए, इसलिए कहते हैं अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 1940 में क्या होता है ना कि 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, जिसके तहत जो क्या होता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। क्या हुआ था 1940 में? कौन से आते हैं? तो अगस्त प्रस्ताव लिखिएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से के तहत 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, तो संविधान सभा की मांग को पूरा मतलब क्या किया था, स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा की, लिखते जाइएगा अपना भाषा में, संविधान सभा की जो है मांग, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, ठीक है। देखिए क्या हुआ 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग पूरा स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। इसी टाइम क्या होता है 1940, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो बता दें कि 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय युद्ध जो है चलता है, ठीक है। देखिए 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी बीच में क्या होता है ना कि इससे पहले ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उससे पहले ही युद्ध शुरू हो गया रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला, ठीक है। यहाँ तक चला। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो क्या किया गया था, जो मतलब इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। ये जो ब्रिटिश सरकार जो संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, ये आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। कौन सा रूप से? आंशिक रूप से। यहीं पे लिख लेते हैं, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है। स्वीकार किया, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था, स्वीकार तो किया था लेकिन आंशिक रूप से। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक चला। उसको तो पता नहीं था 1939 शुरुआत हो गया था, लेकिन ऐसा पता तो नहीं था तो 1945 में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ये संविधान सभा की मांग को जो है आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और बोला गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग द्वारा साथ देंगे भारतीय लोग, तब उसको जो है युद्ध खत्म होने के बाद उसको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। क्या चीज़ दिया जाएगा? तो डोमिनियन। कौन चीज़ दिया जाएगा? तो डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट या स्टेट को या राज्य, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, का दर्जा दिया जाएगा। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, वो कौन सा रूप में? तो आंशिक रूप में। क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो ब्रिटिश का कहना था कि जब भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो उसको जो है हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। क्या कह रहे हैं? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? देखिए डोमिनियन स्टेट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि देखिए मतलब आंतरिक भाग में, यानी भारत में जो है, भारत के आंतरिक भाग में आप अपना नियम कानून या कोई भी विधि बना सकते हैं, लेकिन जब भी बाहर कोई भी चीज़ करना होगा तो उसके लिए जो है आपको आदेश लेना पड़ेगा, यानी परमिशन लेना होगा कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए आप अपने घर में जो है आपके हिसाब से जो भी चीज़ कहते हैं वो चीज़ बनता है। खाने के लिए मान लीजिए आपके खाने में जो है जो आप कहते हैं वही खाना में बनता है, ठीक है। अगर वही जब आप बाहर में जाते हैं कुछ खाने के लिए तो आपको वहाँ से घर से परमिशन लेना होगा कि हाँ क्या चीज़ खाए, मोमोज खाए या
जलेबी खाए या आप डोसा खाए या क्या चीज़ खाएं, इसके लिए घर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या होता है, देखिए घर में आपका स्वीकार, आप जो कहेंगे वही स्वीकार होगा, ठीक है। लेकिन आप जब घर से बाहर खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको घर से जैसे परमिशन लेना होगा कि हम क्या चीज़ खाएं। यहाँ पर अपना मनमानी नहीं चलेगा, घर पर चलेगा फिर बाहर में नहीं चलेगा। वही होता है डोमिनियन स्टेट, यानी भारत के अंदर तो आप अपना नियम कानून का बना सकते हैं, अपना शासन चला सकते हैं, लेकिन जब बात आई भारत के बाहर तो आप उसमें अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको जो है क्या करना होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उसमें जो है परमिशन लेना होगा, उसके उसके थ्रू जो है परमिशन लेना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ गए। 1940 अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1939 में ही, और किसी को पता नहीं था 1945 खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या 1940 में क्या किया गया था, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था संविधान सभा की मांग को, इसलिए कि उसमें कहना था ब्रिटिश सरकार का, जो जब भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो उसको हम डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि इसको जो है भारतीय लोग यानी क्या, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस ई कंडीशन को जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या किया जाता है, इसको इसको जो है स्वीकार नहीं करते हैं। इसको जो है इसको कांग्रेस पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है ये अस्वीकार किया जाता है। अस्वीकार अस्वीकार स्वीकार किया जाता है। ठीक है, देखिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव, इसमें जो सब ये ब्रिटिश का हाथ है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे भारतीय लोग, तब इसको जो है इस कथन को जो है INC द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आता है 1942। अब जाते हैं 1942। देखिए 1942 में क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन होता है। किसका, क्रिप्स मिशन का गठन होता है। क्रिप्स मिशन का गठन होता है। ठीक है, 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये भारत कब आते हैं, देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन हुआ, इसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स होता है। भारत कब आते हैं, देखिए भारत जो है, भारत आए कब, 22 मार्च। कब, देखिए भारत आते हैं 22 मार्च, लिखते जाइए अपनी भाषा में, 22 मार्च 1942। कब, 22 मार्च 1942 को ये भारत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और इसने भी क्या किया, जैसे जैसे अगस्त प्रस्ताव में जो कंडीशन दिया गया था, जो बात कहा गया था ब्रिटिश द्वारा, वही बात ये भी दोहराते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये वही बात दोहराते हैं। अगस्त प्रस्ताव में जो भी कानून या जो भी जो ये बताया गया था, उसी को ये भी दोहराता है। अगस्त प्रस्ताव को ही ये भी दोहराता है। ठीक है, देखिए ये भी क्या करते हैं, 1942 में जब अगस्त क्रिप्स मिशन भारत आते हैं, इसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स होता है। ये भी जो अगस्त प्रस्ताव में जो सब कहा गया था, वही यहाँ पर भी किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया गया, इनको भी जो है कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया। कांग्रेस जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस द्वारा भी क्रिप्स मिशन का अस्वीकार किया गया। इसके बाद वहाँ क्या होता है, देखिए 1942 बीत जाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होता है, 1945। उसके बाद आता है 1946 का पारी। किसका, 1946 ईस्वी आ जाता है। तब तक वहाँ का जो है ब्रिटेन का लेबर पार्टी की सरकार आती है। 1946 में जो है, देखिए 1946 में क्या होता है, ब्रिटिश का जो है 1946 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार आती है। लेबर पार्टी की सरकार
क्या होता है 1946 में जो लेबर पार्टी की सरकार रहता है वहाँ पर, कहाँ पर, तो 1946 में ब्रिटेन में, कहाँ पर, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार रहता है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है इस टाइम में जो है, इस टाइम जो है 1946 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री, इस टाइम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है, तो इस टाइम जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, कौन, क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली क्लीमेंट एटली थे, जिसने कैबिनेट मिशन की इसने जो है, इन्होंने ही कैबिनेट मिशन की इसने ही कैबिनेट, इसी के समय में जो है कैबिनेट मिशन की स्थापना होता है। 1946 में ही कैबिनेट मिशन की स्थापना होता है, 1946 में ही, यहाँ पर लिख दीजिए कैबिनेट मिशन की। देखिए पहले इसको जान लेते हैं उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होता है, जिसका अध्यक्ष कौन, मेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है कौन, तो इसका अध्यक्ष होता है पैथिक लॉरेंस। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आते हैं, कैबिनेट मिशन का गठन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पैथिक लॉरेंस होता है। और इसके अलावा 2 और अध्यक्ष होते हैं उसमें, कौन, तो देखिए पैथिक लॉरेंस मेन अध्यक्ष हो गया, उसके बाद ए.बी. अलेक्जेंडर, और ए.बी. अलेक्जेंडर हो गया, और स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया। स्टेफर्ड क्रिप्स वही जो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष थे, वो भी कैबिनेट मिशन के तहत जो है फिर से भारत आते हैं। और भारत आने के बाद भारत आते हैं, और जो है एक भारत जो है, आप लोग बताएंगे ये भारत कब आते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आते हैं, तो बता दें आप लोगों को कि ये भारत में जो है आगमन इसका कब होता है, 24 मार्च 1946 को। कब, 24 मार्च 1946 को इसका जो होता है भारत में आगमन होता है। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, 3 ठो रहते हैं, 3 व्यक्ति थे, तीनों का नाम याद रखने के लिए शॉर्ट क्या है, पास, क्या चीज़, पास, लिख लीजिए आप लोग, PAS, ठीक है। पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ए.बी. अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे, तो पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। याद रखने का ट्रिक क्या है, पास, PAS, पास मतलब पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत में आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये तीनों जो थे ब्रिटेन में, ये तीनों ब्रिटेन में जो है कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, देखिए कैबिनेट मंत्री वो होता है, जैसे अपना लोग प्रत्यक्ष वोट किसको देते हैं, अपना लोग राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुना होता है, राष्ट्रपति का जो है प्रत्यक्ष चुना होता है या अप्रत्यक्ष। सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष वो होता है जो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, जनता के द्वारा जिसको चुनते हैं वो चुनता है, तो वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे प्रत्यक्ष में पहले समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है, देखिए अपना लोग क्या करते हैं, किसको डायरेक्ट वोट अपना लोग चुनते हैं। देखिए अपना लोग जो चुनते हैं, राज्य में क्या चुना जाता है, राज्य के लेवल पर MLA चुना जाता है। कौन चुना जाता है, MLA मतलब विधायक। विधायक को अपना लोग चुनते हैं, डायरेक्ट वोट होता है। जब भी सरकार बनते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें अपना लोग डायरेक्ट वोट देने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपना लोग MLA को चुनते हैं। MLA जिसको विधायक कहते हैं। और देश के लेवल पर जो होता है, कंट्री के लेवल पर जो होता है, अपना लोग सांसद को चुनते हैं। सांसद किसको, सांसद को चुनते हैं। जब केंद्र सरकार के चुनाव होने लगता है, तो उस टाइम जो अपना लोग सांसद को चुनते हैं। और राज्य विधानसभा का जब चुनाव होने लगता है, तो उस समय अपना लोग विधायक यानी MLA को चुनते हैं, ठीक है। तो अपना लोग प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं, तो अपना लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है, प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं, तो MLA यानी विधायक को चुनते हैं, और केंद्र लेवल पर सांसद को चुनते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, देखिए आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब अपना लोग डायरेक्ट उसको चुनाव करते हैं नहीं, अपना लोग के द्वारा जो आदमी चुने जाते हैं, MLA हो गया, सांसद हो गया, इसके माध्यम से चुनाव होता है। इस सब के थ्रू जो होता है तो चुनाव होता है, और इसके माध्यम से चुना जाता है राष्ट्रपति सबका, ठीक है। तो वही, तो यहाँ पे जो है क्या बता रहे थे, ये सब कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो कैबिनेट मंत्री क्या कौन होता है, जैसे अपना लोग सांसद को चुनते हैं, ठीक है। विधानसभा आदि MLA को छोड़ दीजिए कि सांसद केंद्र लेवल पर जब अपना लोग सांसद को चुनते हैं, प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जब सांसद को चुनते हैं, तो वो क्या होता है, जब उसमें एक प्रधानमंत्री बनता है, बहुमत दल वाले की जो है एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बहुमत दल वाले को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर जितने भी मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर जितने भी मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल जैसे कृषि मंत्री,
राज्य में अलग, राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। केंद्र में होता है जो पूरे केंद्र यानी पूरे केंद्र को संभालता है, और राज्य में जो होता है वो सिर्फ अपना राज्य में ही को ही संभालता है। तो केंद्र लेवल पर जो मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सिफारिश पर जो है मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो वहाँ पे सांसद में से जो जितना भी सांसद चुने जाते हैं उसमें से जिस जिसको जो है, जैसे कृषि मंत्री हो गया, किसी को कृषि मंत्री दे दिया, किसी को वित्त मंत्री दे दिया, किसी को शिक्षा मंत्री दे दिया, ये सब मंत्री जितना भी आते हैं उसी को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, ठीक है। तो वही कैबिनेट मिशन में जो 3 अध्यक्ष आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री थे। क्या थे? ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, और यहाँ पे जो है ये क्या बोले गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब भारत आते हैं? कैबिनेट मिशन लिखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आए थे 1946 में। कब? 1946 में। कब? 1946 में कब भारत आते हैं? तो 24 मार्च 1946 को। कब कैबिनेट मिशन भारत आते हैं? 24 मार्च, लिखते जाइएगा, 24 मार्च 1946। कब आते हैं कैबिनेट मिशन भारत? तो 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ जान लेते हैं। देखिए 1946 में जब भारत आते हैं तो इसका कथन क्या रहता है? इसका कथन ये रहता है कि हर एक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाए, प्रतिनिधि का प्रावधान किया जाए। क्या क्या था इसका? तो हाँ, 10 लाख प्रतिनिधि, 10 लाख क्या चीज, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि। कौन? एक प्रतिनिधि। इसका पहला कथन क्या था? जो हर एक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी बोले थे कि देसी रियासत, क्या चीज? देसी रियासत, देसी रियासत से जो है मनोनीत किए जाएंगे, उसका चुनाव नहीं होंगे। रियासत क्या होता है? देखिए देसी रियासत क्या होता है कि जहाँ मान लीजिए अरे पहले क्या हुआ करता था, राजा का शासक हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था। तो जहाँ जहाँ राजा हुआ करते थे वहाँ से जो है उसी को देसी रियासत, जहाँ पे राजा का शासन चलता था उसी को देसी रियासत कहते थे, ठीक है। तो देसी रियासत से चुनाव नहीं होंगे, यहाँ क्या हो गया? मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। देसी रियासत से चुनाव नहीं होगा, वहाँ पे मनोनीत किया जाएंगे, मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत मतलब वहाँ पे चुनाव नहीं होगा, डायरेक्ट चुन लिया जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ से प्रतिनिधि, ये व्यक्ति यहाँ से आए हैं, ठीक है। संविधान सभा में भाग लेंगे, ठीक है। अगला है संविधान सभा में जो है कुल महिला की जनसंख्या कितना थी? संविधान सभा जब हो गया, सही प्रतिनिधि चुना गया, तो उसमें जो टोटल महिला की जनसंख्या थी, टोटल महिला संविधान सभा में, टोटल महिला जो है संविधान सभा में टोटल कितना महिला थी? 15 महिला चुन के आई थी संविधान सभा में, ठीक है। और एससी से कितने जाति थे? मतलब एससी से कितना, मतलब एससी कास्ट से जो है कितना प्रतिनिधि थी? 26। और एससी कास्ट से जो है 26 प्रतिनिधि थे, और एसटी जाति से कितना? 33। ये भी याद रखेंगे, संविधान सभा में एससी जाति का जो है 26 प्रतिनिधि थे और एसटी का 33 प्रतिनिधि थे। और महिला कितना थी? टोटल विधानसभा में जो है टोटल महिला की संख्या 15 थी। कितना? 15 थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएंगे, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और पहली बात कि इसमें देख लीजिए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो इसमें 1585 लोग क्या किए थे? 1585 लोग भाग लिए थे, मतलब चुनाव के लिए 1585 लोग भाग लिए थे। लेकिन इसमें देखिए जैसे नहीं होता, जैसे होता है वो सुने होंगे आप लोग, जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पर नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन के लिए जो है वहाँ पर 1585 लोग, नॉमिनेशन से पहले 1585 लोग उसमें भाग लिए थे, मतलब हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहाँ से चुनाव जब होता है तो वहाँ से मात्र 389 लोग को चुना जाता है। वहाँ पर कितना लोग सदस्य होते हैं? तो संविधान सभा के जो है संविधान सभा में टोटल कितना सदस्य होते हैं? तो 389। कितना होते हैं? 389 टोटल सदस्य होते हैं संविधान सभा में। उसके बाद जो होता है, जब भारत और अखंड भारत था, पूरी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम था 389। उस टाइम टोटल संविधान सभा में जनसंख्या कितना थी? सदस्य 389 थे। जब इसमें से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो आज़ादी के बाद इसमें मात्र 299 सदस्य बच गए, यानी 90 सदस्य कहाँ चल गए? छट के पाकिस्तान चल गए। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो आज़ादी से पहले ही सम कम्युनिटी मिशन का स्थापना हुआ था, संविधान सभा की मांग कर रहा था, और संविधान सभा
का अथी बनबो किया था, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा जब ये चुनाव हुआ था तो उसमें टोटल तभी तक में भारत की कोई खंडन नहीं हुआ था, यानी भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, एक ही थे। तो उसमें जो है टोटल व्यक्ति 389 थे। और उसके बाद जब खंडन हो जाते हैं, जब विभाजन हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान में, तब टोटल आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद कितना टोटल व्यक्ति इस तरह से बच जाते हैं भारत में, तो 299, कितना 299 व्यक्ति बच जाते हैं। और पाकिस्तान में कितना चल जाते हैं यहाँ से, तो पाकिस्तान में चल जाते हैं टोटल, ये रखिएगा यहाँ पर, पाकिस्तान में 90 सदस्य, कितना 90 सदस्य, 389 चुने जाते हैं पहली बार। और जब विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान का, तो 90 सदस्य जो पाकिस्तान चल जाते हैं और 299 सदस्य बच जाते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ पे जो थे। और देखिए यहाँ पर कुछ देखिए, जैसे यहाँ पर 10 लाख क्या टोटल महिला संख्या 15, टोटल संविधान सभा में सदस्य कितना थे, 389, ठीक है। मैं टोटल महिला थी 15, और टोटल SC जाति के थे 26, ST जाति के टोटल सदस्य के बारे में कर रही है, नहीं महिला के बारे में, यानी टोटल सदस्य ST से 33 थे। और टोटल संविधान का सभा का में कितना लोग थे, तो 389। और आज़ादी के बाद बच जाते हैं 299, क्योंकि 90 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चल जाते हैं। और इसमें जो चुने गए थे, टोटल जो चुने गए थे, इसमें जो टोटल सदस्य थे, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा भाग से आया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त प्रांत, वर्तमान यूपी, इसमें जो है जब जीत हुआ था, सबसे ज़्यादा कहाँ से, संयुक्त प्रांत, कहाँ से चुन के आए थे, संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में विकल्प कौन सा है, यूपी। क्योंकि पता हो ही होगा आप लोग को कि यूपी में अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए संयुक्त प्रांत यूपी से जो है सबसे ज़्यादा सदस्य चुन के आते हैं। कितना चुन के आते हैं, तो 55 सदस्य, कितना 55 सदस्य, टोटल 55 सदस्य यहाँ से चुन के आते हैं। कहाँ से, संयुक्त प्रांत से जो है, जो टोटल 55 सदस्य चुन के आते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत बताएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में या कोई चीज़ करने में, तो हम बताएंगे। और इसके बाद सबसे पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे तो लिखते गए होंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं लिखे गए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या कीजिएगा, लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा, वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो पहले क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद आप बाद में इसको फिर से देख के आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक बार तब तक देखिए, 2 मिनट के लिए देखिए एक बार। देख लिए, यहाँ तक किसी को समझने में या कुछ देखने में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझने में यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है संविधान सभा में देसी रियासत से सबसे अधिक सदस्य, देसी रियासत क्या बोले थे देसी रियासत में, यहाँ पर देसी रियासत जो है क्या बोले थे, देसी रियासत, देसी रियासत के बारे में बता दें। देसी रियासत क्या होता है, जहाँ पर राजा रजवाड़ों के जो है शासन होता था, उसी को देसी रियासत करते थे। वहाँ पर सदस्य के चुनाव नहीं होते थे, क्या होते थे, मनोनीत होते थे, चुनाव नहीं होते थे, ठीक है। तो कौन सा देसी रियासत ऐसा था जहाँ से सबसे अधिक सदस्य आए थे, तो याद रखिएगा मैसूर था, जिसमें कौन सा, देखिए कहाँ पे लिखते, यहीं पे लिख देते हैं, मैसूर देसी रियासत था, जहाँ से टोटल कितना सदस्य आए थे, 7। जो देसी रियासत से सबसे ज़्यादा संख्या मैसूर से आए थे। देसी रियासत जहाँ जहाँ भी थे वहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या चुने गए थे मैसूर से, 7। मैसूर देसी रियासत जो थे वहाँ से 7 सदस्य को चुने गए, ठीक है। और उसके बाद हैदराबाद एकमात्र एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एकमात्र एक ऐसी रियासत थी जिसने, कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हैदराबाद, चलिए सबसे पहले समझा देते हैं। हैदराबाद एकमात्र एक ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में जो है भाग नहीं लिए थे, संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे। कौन, तो हैदराबाद का देसी रियासत जो थे, लिखिएगा हैदराबाद का देसी रियासत जो थे वो संविधान सभा का जो चुनाव हो रहे थे उसमें भाग नहीं लिए थे। क्यों भाग क्यों न लिए थे, तो हैदराबाद जो है वो खुद के अलग देश बनाना चाहते थे। क्या कि हैदराबाद खुद के अलग देश बनाना चाहते थे, इसलिए वो जो है संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए थे, ठीक है।
तो हैदराबाद अभी अपना लोग का है ना, अपना लोग के भाग में है अभी हैदराबाद, ठीक है। भारत के ही भाग है अब हैदराबाद। इसको हैदराबाद को जो है भारत में कब मिलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था, तो ये ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हैदराबाद 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 एक ऐसा रियासत था जो संविधान सभा के भाग संविधान सभा निर्वाचन में क्या हुआ था, भाग निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे, भाग नहीं लिए थे। क्या नहीं लिए थे, कौन सा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये मान लिया एक अपवाद जैसी है, जैसे अपवाद होता है ना, अपवाद में ज़्यादा उम्मीद रहता है पूछने जाने के लिए, तो वही समझिए ये भी एक अपवाद के रूप में है। हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था, ये कौन सी था, देसी रियासत, देसी रियासत। ये पहला देसी रियासत था जो संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे। चलिए इस क्लास को एंड करने से पहले एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार यहाँ से वहाँ तक पूरी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1938 तक पिछली क्लास में कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को पहले जाकर आप लोग देखिएगा, उसके बाद फिर से इसको देखिएगा, ताकि समझने में कोई भी कठिनाई या परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए देखिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए रिवीजन तौर पर आज की क्लास नंबर 2 है, इससे पहले क्लास नंबर 1 कर चुके थे, संविधान सभा का क्लास नंबर 2, जिसमें 1940 से शुरू हुआ है, 1938 तक पिछले में क्लास में कर चुके हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव, ये भी याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आता है तो 1940 में। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन एक शर्त रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध चालू था, 1939 में ही चालू हो गया था, किसी को पता नहीं था 1945 में खत्म हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 तक। अभी वर्तमान में चल रहा था 1940, एक साल पहले ही 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो ब्रिटिश का कहना था कि अगर हम जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त है। तो कौन सा शर्त, तो ये शर्त रखा था कि अगर भारतीय लोगों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो उसको जो हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। कौन चीज़, डोमिनियन स्टेट को दर्जा दे देंगे, ठीक है। तो ये तो किसी को पता नहीं था जो 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएंगे। तो क्या किया, इसमें जो है इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर देगा, इसको अस्वीकार कर दिया गया। ये जो 1940 में जो डोमिनियन स्टेट के बारे में कहा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आता है इस 1942 ईस्वी, कौन सा, 1942 ईस्वी आता है। इसमें क्या किया गया, क्रिप्स मिशन का गठन हुआ 1942 में, और इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में हुआ था, ये इसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। और भारत ये कब आए, क्रिप्स मिशन भारत कब आए, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1942 को। कब, भारत कब आते हैं क्रिप्स मिशन, तो 22 मार्च 1942 को, ठीक है। इसने भी जो है अगस्त प्रस्ताव में जो बात सम कही गई थी वही यहाँ पर भी दोहरा दिया। क्या क्या, क्रिप्स मिशन भी जो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था ये बताइए, उसी को यहाँ पर भी दोहरा दिया गया था। फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इसको अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अस्वीकार घोषित कर दिया गया, मतलब ये हमको स्वीकार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी यही बात कहा गया था, तो वहाँ पर भी स्वीकार नहीं था, वहाँ पर भी अस्वीकार किया गया था। और यहाँ पर फिर 1942 क्रिप्स मिशन भारत आते हैं, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स करते हैं, ये भी वही बात कहते हैं जो अगस्त प्रस्ताव में किया गया था, तो इसको भी अस्वीकार कर देगा। उसके बाद आता है 1946, बीते समय के बाद 1946 आता है, 1946 ईस्वी। इस समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार रहता है। किसका, लेबर पार्टी का सरकार रहता है। इस समय का जो है प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, जो कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। कौन, क्लेमेंट एटली के समय ही कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का जो है गठन 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, और ये भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद इसमें देखिए 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन, तो याद रखेंगे पास से, ट्रिक क्या है, पास, PAS, ठीक है। देखिए पी से क्या होता है, पी से, ए से और एस से, तीनों से लगा देते हैं। देखिए पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, पी से पैथिक लॉरेंस, और ए से एवी अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। याद रखेंगे इसको। कैबिनेट मिशन में 3
3 सदस्य थे, कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स। पी से इसको ट्रिक क्या था, कैबिनेट मिशन के सदस्य को याद रखने के लिए, पास, PAS। कोई भी एग्जाम में क्या होता है, पास या फेल होता है, तो कोई चाहता है जो हम फेल हुए, इसलिए पास ज़्यादातर याद आदमी को याद आता है, इसलिए हम पास लेके हैं ट्रिक इसका, पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से AB अलेक्जेंडर, एस से स्टेफन क्रिप्स। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था, गठन? तो 24 मार्च 1946 को, और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स, ठीक है। इसमें कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुने जाएंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और ये बात भी कहा था कि देशी रियासत में चुनाव नहीं होगा। देशी रियासत में चुनाव नहीं होगा। देशी रियासत किसको कहते हैं? जहाँ पर राजा राजवाड़ों का शासन चलता था, उसी को देशी रियासत कहते हैं। तो देशी रियासत के जो है मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत मतलब बिना चुनाव को ही वहाँ के जिसको कहा जाएगा वहाँ के राजा राजवाड़ी के द्वारा इसको वहाँ संविधान सभा भाग लेना है, उसको चुन लिया जाएगा, किसी व्यक्ति को चुन लिया जाएगा और उसको वहाँ पर संविधान सभा का सदस्य बन जाएंगे। इसी को कहते हैं मनोनीत, यानी चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट चुन लिया जाता है, मनोनीत। तो देखिए देशी रियासत जो था, मैसूर एक देशी रियासत था जहाँ से सबसे अधिक जनसंख्या सदस्य को जो है मनोनीत किए थे। मैसूर देशी रियासत था जिसमें से सबसे अधिक सदस्य को मनोनीत किए थे। कितना टोटल था? 7। और संविधान सभा में जो है टोटल सदस्य कितना चुन के आए थे? तो 389, टोटल 389, जबकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब 389 सदस्य चुने गए थे। और आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर, आज़ादी के बाद भारत में 299 सदस्य ही बचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 90 सदस्य पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है सदस्य कहाँ से चुने के आते हैं? संयुक्त प्रांत, यानी अभी वर्तमान में यूपी पर आता है संयुक्त प्रांत में, उस टाइम में संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा था, इसलिए वहाँ से 55 सदस्य चुन के आते हैं। कुछ संविधान सभा में 55 सदस्य चुन के आते हैं। पूरा कर लिया। उसके बाद और क्या, हैदराबाद एक ऐसा ना देशी रियासत था, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देशी रियासत ऐसा था जो संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। हैदराबाद देशी रियासत था जो संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो ये भाग क्यों नहीं लेता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है हैदराबाद, वहाँ पर देशी रियासत चलता था, यानी राजा राजवाड़ों का जो है वहाँ पर शासन चल रहा था। तो हैदराबाद का कहना था, वहाँ के राजा राजवाड़ों का कहना था कि हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे, हम खुद अपना देश एक बनाएंगे। हैदराबाद का कहना था राजा राजवाड़ों का, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम खुद एक अलग देश बनाएंगे। इसलिए जो है देशी रियासत, हैदराबाद देशी रियासत संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ समय बीतते गया, उसके बाद जो है इसको ऑपरेशन पोलो के तहत, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया जाता है। तो अब बताएंगे यहाँ से यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, अगर कहीं पे किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है। बताएंगे तभी हमको पता चल पाएगा, उसको सुधार पाएंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बताएंगी। आप लोग को ये समझ में आया? अगर समझ में आया, क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। इससे अगली क्लास जो है 2 दिन के बाद, या 2 दिन के बाद जो है अगली क्लास, यानी क्लास नंबर 3 मिल जाएगा। और एक क्लास नंबर 1 जो है इससे पहले कर चुके हैं, वो अभी नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, क्लास नंबर 1 संविधान सभा का, ठीक है। और ये क्लास नंबर 2 था। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? इससे आगे जो है अब क्या होगा, जैसे संविधान सभा में चुनाव हो जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, तो अब इससे आगे होगा कौन चीज़, जो मतलब बैठक कब होते हैं, बैठक कब होंगे, पहला बैठक, द्वितीय बैठक, मतलब बैठक कब होते हैं, कौन सदस्य बनते हैं, कौन अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, मतलब ये सब के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास की होगी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और उसका जो है लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी के देरी का आज की क्लास को एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।